बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश्क आलू बुखारे की शादियों पर बनने वाली चटनी आप किस तरह से घर पर बना सकते हैं, वही ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम खुश्क आलू बुखारा लिया है, जिसे मैंने 5 घंटे पहले 600 ml पानी में सोक करके रख लिया है। 300 ग्राम ही चीनी ली है। मीठा कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। 50 ग्राम बादामों को भी मैंने 5 घंटे पहले भिगो के इनको पील ऑफ कर लिया। 50 ग्राम इमली को 100 ml पानी में सोक करके इसका पल्प तैयार कर लिया। 50 ग्राम चारू मग्स हैं। 50 ग्राम पिस्ता है। 1/4 टीस्पून काले मिर्च, नमक, 1 टेबलस्पून सिरका और 1/4 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। तो आइए देखते हैं ये खट्टी मीठी सी चटपटी चटनी कैसे बनाई जाती है। यहाँ एक पैन में सोक किया हुआ पहले आलू बुखारा शामिल करेंगे और इसके साथ ही इमली का पल्प भी शामिल कर देंगे। इसमें से गुठलियाँ मैंने रिमूव कर दी हैं और इसे एक बार छान लिया है। अब हम मिक्स करके इसे ढक के उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम इसमें 300 ग्राम चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल के अब हम इसे मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होती है तो वो भी पानी छोड़ती है, तो उससे भी ये थोड़ा सा मज़ीद पतला होगा। तो हमने इसे पका के थोड़ी गाढ़े फॉर्म में लाना। देखिए यहाँ पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी अब काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसे ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये और थिक हो जाती है। इसलिए ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसे चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसमें फिंगर लगा के और उंगलियों को ऐसे चिपका के देखें, और अगर ये चिपकने लग जाए तो इसका मतलब है, यानी कि एक तार बनने लग जाए तो इसका मतलब है हमारी चटनी तैयार है। अब हम 50 ग्राम चार मग्स शामिल करेंगे और 50 ग्राम ही पिस्ता शामिल करेंगे। पिस्ता ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 4 मग्स तो इसमें मस्ट हैं। अब हम इसे मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे और इसकी थोड़ी सी हीट निकलने देंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ चटनी की हीट निकल गई है। अब हम इसमें सोक किए हुए और छिलका साफ़ किए हुए 50 ग्राम बादाम शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। आप चाहें तो सिरके की जगह पे 1 टेबलस्पून बाज़ार वाला लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। घर वाला फ्रेश लेमन जूस यूज़ नहीं करना, बाज़ार वाला ही लेमन जूस यूज़ करना है। बस अब हमारी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। आगे माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है। आप ये चटनी बना के किसी साफ़ जार में डाल के फ्रिज में रख के 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं और फिर जब आपका जी चाहे आप फ्रिज से निकाल के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी किया करें और मज़ीद इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो अब इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।